So hey everyone, in this video I am going to talk about how you can able to get your CA inter classes for free. So let's get started. So for accounts, I took my classes from CA Prag Gupta sir, and he is really good, to being honest. I literally took his classes. His teaching style is really good. Like you can able to understand what he's trying to teach, and the concept is very clear. So मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप उनके लेक्चर्स ज़रूर देखो। एंड उनके ना कमेंट्स में लोगों ने लिख के डाला हुआ है कि उन्होंने ना पूरा सिलेबस नहीं कराया हुआ। इवन मैं भी एक टाइम के लिए ना पैनिक कर गई थी कि यार पूरा सिलेबस नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने क्या करा था, मैंने रिविजनरी वीडियोस देखी थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उन्होंने सब जो है वो कवर करवा रखा है। एंड जो लोग ये बोलते हैं ना कि यू हैव टू टेक द क्लासेस फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी, भाई उनको बस अपनी क्लासेस बेचनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं भी करते हो ना कि क्लासेस नहीं लेते हो और उनके लेक्चर्स देखते हो, देन इट इज़ रियली गुड। उन्होंने हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर करवाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक उनके जो चैप्टर्स के लेक्चर्स है वो थोड़े से हैं कि उन्होंने थोड़े से मतलब कुछ टॉपिक्स है एक दो जो नहीं कवर करवा रखे। सो आई विल सजेस्ट कि नितिन गोयल सर की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे या उनकी, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। चैप्टर्स के लिए उन्होंने सब कवर करवा रखा है। सो ओके, सो फॉर लॉ आई थिंक गो फॉर शुभम सिंगला सर्स लेक्चर ऑफ रिविजनरी लेक्चर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि तुम लोगों को कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए क्लासेस चाहिए, तो आई टेल यू कि मैंने क्या करा था। मुझे भी किसी ने बोल दिया था कि यू हैव टू गेट द कंसेप्ट क्लैरिटी, तो मैंने लेक्चर्स मुझे टेलीग्राम पे मिल गए थे, ठीक है, फॉर फ्री। तो मैंने देख लिए एंड लिटरली वो 2 महीने मैंने वेस्ट करे हैं वो लेक्चर देखने के लिए। सीरियसली इट वॉज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी। जस्ट गो विद द रिविजनरी लेक्चर ऑफ शुभम सिंगला सर। सो आई थिंक यू कैन एक्चुअली गो फॉर दैट, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि लॉ में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता है कि यू हैव टू गेट द कंसेप्ट क्लैरिटी। सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द रिविजनरी लेक्चर। हाँ, एक दो टाइम तुम्हें इवन तो लेक्चर्स लेके भी करोगे ना तो भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो शुरू में दिक्कत आएगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो यार तुम लॉ। तो हाँ, तुम लोग उससे जा सकते हो। एंड डोंट बी अफ्रेड कि हाँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या इसलिए आ रहा है, ऐसा नहीं होता यार। बिकॉज तुम फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट अदरवाइज यू आर गुड टू गो विद द शुभम सिंगला सर्स रिविजनरी लेक्चर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। एंड मैं उनके लिंक्स डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट की। सो टेक्स्ट का यू शुड गो फॉर क्लासेस, बिकॉज टेक्स्ट थोड़ा वास्ट होता है एंड यू हैव टू कवर द अमेंडमेंट्स एज वेल। सो टेक्स्ट का यू शुड गो फॉर द क्लासेस। बाकी रही बात कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग का KST टीचिंग, भाई मतलब मैं बता नहीं सकती उन्होंने इतना, तो KST टीचिंग वालों ने इतना अच्छे से पढ़ा रखा है ना सर ने, मतलब मैं नहीं बता सकती इन वर्ड्स कि उन्होंने कितना अच्छे से पढ़ा रखा है। तो लिटरली वो आई थिंक उन्होंने फ्री में हर एक चीज़ कवर करवा रखी है। तो कॉस्टिंग का मैंने एक तो उनसे करा था, एक प्रणव सर हैं उनका भी आई विल पुट द लिंक। एंड एक मैंने करा था CMA जंक्शन से, उन्होंने मतलब इतना अच्छे से समझा रखा है ना। वैसे तो वो CMA क्या है, तो मतलब अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, देख लेना। बट हाँ, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक रिकन्सिलेशन, ये तो आप पक्का CMA जंक्शन से करके जाना, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ा रखा है ना, मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती उन्होंने कितना अच्छे से पढ़ा रखा है। बट हाँ, उन्होंने एज अ CMA के अकॉर्डिंगली बना रखा है। तो उन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो CMA नहीं है बट CMA में है, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो CA में है और CMA में उस ग्रुप वाले में नहीं है जो वो पढ़ा रही हैं। तो हाँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो KST टीचिंग के साथ करो, एंड या फिर प्रणव सर हैं, ऐसा कुछ नाम है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, सॉरी। बट हाँ, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडिट की। सो ऑडिट का भी आई थिंक यू शुड गो फॉर द क्लासेस। सो आई थिंक ऑडिट का भी शुड गो फॉर द क्लासेस, बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हो। बट हाँ, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि गो विद शुभम केशवानी सर्स रिविजनरी लेक्चर। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें समझ आ रहा है ही नहीं आ रहा। हाँ, शुरू में तुम्हें नहीं समझ आएगा यार, ऑब्वियस सी बात, तुम एक नया सब्जेक्ट उठा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत नया है। बट मुझे लगता है कि उन्होंने ना उनकी मेमोरी टेक्निक्स मुझे लास्ट टाइम तक रिकॉल हो रही थी, तो
आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। सबसे पहले वो देख लो, अगर आपके पास टाइम है तो रिविजनरी लेक्चर्स देख लो उनके, एंड उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और हाँ, 3rd और 4th चैप्टर हो सकते हैं तुम्हें रिविजनरी लेक्चर्स में 1-2 बार में समझ ना आए, बट इवेंचुअली यार तुम्हें तो खुद ही पढ़ना है ना, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है ना। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो गो फॉर इट। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और अगर आपको लेक्चर्स भी लेने हैं, मैंने लेक्चर्स नहीं लिए थे, मुझे टेलीग्राम पे मिल गए थे फ्री में, ऑडिट, टैक्स और लॉ के, जिसमें लॉ का तो आई थिंक मैंने वेस्टेज ऑफ टाइम ही करा है। एनीवेज कोई बात नहीं। सो अगर आपको लेक्चर्स मिल भी रहे हैं ना, देन डोंट गो फॉर लॉज लेक्चर्स। सच बताऊँ तो मैंने तो अपना 2 महीने वेस्ट करे हैं इस चीज़ में, बट एनीवेज सो आई थिंक इतना ही था इसमें, तो आप लोग कर सकते हो। लाइक शुभम केशवानी सर इज़ रियली गुड। बाकी मैंने नीरज अरोड़ा सर का भी सुना है, बट मैंने ली नहीं है। बट केशवानी सर का तो आई लिटरली हाईली रिकमेंड, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर तक याद आ रहे थे भाई उन्होंने क्या क्या मतलब मेमोरी टेक्निक्स बनाई हुई थी। इवन एग्ज़ाम लिखते हुए भी मुझे उनकी मेमोरी टेक्निक्स याद आ रही थी, और उन्होंने हर एक टॉपिक कवर करवा रखा है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, एंड लिटरली इट इज़ द बेस्ट। ओके, सो उसके बाद आ जाते हैं हमारे FMSM। जो SM है वो मैंने सेल्फ करा था, प्लस रिविजनरी वीडियोस देखी थी। वो ऐसा कोई पर्टिकुलर सर की मैंने देखी नहीं थी, बट आई थिंक वो तो आप किसी भी सर की देख लोगे देन इट इज़ ओके फॉर यू। बाकी तो यही था। एंड अगर किसी को टेलीग्राम तो ग्रुप्स, इट्स इज़ रियली हेल्पफुल, बिकॉज वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करने में, इवन क्लाते हैं। सो या, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।